लंका दहन के पश्चात जब आकाश में धुएं की परछाइयां तैर रही थी, समुद्र की लहरें अब भी उग्र थी। उसी समुद्र के गर्भ में जहां कभी किसी ने वीरता की कथा न सुनी थी, वहां एक ऐसा बालक जन्म ले चुका था जिसकी पहचान स्वयं उसे भी ज्ञात नहीं थी। न कोई नामकरण, न कोई उत्सव, बस एक मौन जन्म। उसका शरीर असाधारण था। उसकी भुजाएं किसी वानर जैसी शक्तिशाली थी। नेत्रों में अग्नि और हृदय में अनुशासन। वह किसी राक्षस की संतान नहीं था, न देवता की। वह था भाग्य की भूल। समुद्र की अतल गहराइयों में निवास करने वाली मकरा ने उस बालक को जन्म दिया। लोक कथा कहती है कि जब हनुमान लंका जलाकर लौटे, तब उनकी एक बूंद श्वेत समुद्र में गिरी थी। उसी बूंद से यह बालक जन्मा, पर यह सत्य किसी को ज्ञात न था। बालक बड़ा होने लगा, उसकी शक्ति बढ़ती गई, पर उसके भीतर एक रिक्तता भी बढ़ती गई। वह स्वयं से पूछता, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। समुद्र के भीतर ही वह अस्त्र शस्त्र चलाना सीख गया। मकरा ने उसे धर्म सिखाया, पर वह धर्म नहीं जानती थी, केवल नियम जानती थी। बालक को बताया गया कि उसका कार्य है द्वार की रक्षा करना। किसका द्वार, क्यों, इसका उत्तर कभी नहीं मिला। समय बीतता गया। रावण का पतन हुआ, राम का राज्याभिषेक हुआ, पर उस बालक के जीवन में कुछ न बदला। एक दिन पाताल लोक से आदेश आया, अब तुम द्वारपाल बनोगे। कोई भी भीतर न आए। वह आज्ञाकारी था। उसने बिना प्रश्न किए स्वीकार किया। द्वार पर खड़ा हो गया, हाथ में गदा, नेत्रों में कठोरता। उसी समय वहां पहुंचे एक महावीर, जिनका तेज सूर्य से भी प्रखर था। वानर रूप, किंतु देव तुल्य। द्वारपाल ने उन्हें रोका। आज्ञा है, कोई भीतर नहीं जा सकता। महावीर रुके। उन्होंने बालक को देखा। उनकी आंखों में अजीब सी चमक आई। तुम कौन हो वीर? बालक ने उत्तर दिया, मकरध्वज, पाताल का द्वारपाल। महावीर चौंके। नाम सुनते ही उनके भीतर कुछ कांप उठा। मकरध्वज? उन्होंने युद्ध की इच्छा नहीं की, पर नियम ने युद्ध थोप दिया। दोनों भिड़े। पृथ्वी कांप उठी। गदा से गदा टकराई, पर महावीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। यह अद्भुत था, किसी ने उन्हें कभी परास्त नहीं किया था। अंत में महावीर गिर पड़े। पाताल लोक में सन्नाटा छा गया। तभी प्रकट हुए अहिरावण। उसने हंसते हुए कहा, तू महान है मकरध्वज। तूने स्वयं अपने पिता को पराजित किया। शब्द वज्र की भांति गिरे। पिता? महावीर उठ बैठे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हाँ पुत्र, मैं ही हनुमान हूँ। उस क्षण मकरध्वज का संसार टूट गया। उसने अपने हाथ देखे, वे कांप रहे थे। तो मैं राम का सेवक नहीं,
राम भक्त का पुत्र हूँ। हनुमान ने उसे गले लगाया। तू मेरा रक्त नहीं, मेरा धर्म है। मकरध्वज रो पड़ा। उसकी पहचान मिल गई, पर बहुत देर से। अहिरावण मारा गया। राम की विजय हुई, पर मकरध्वज वहीं रह गया। हनुमान ने कहा, तू पाताल का राजा बनेगा, पर इतिहास ने यह नहीं लिखा कि मकरध्वज ने कभी राज किया था। इतिहास ने बस राम, लक्ष्मण, भरत और हनुमान को याद रखा। मकरध्वज जिसने अपने पिता को हराया, जिसने धर्म निभाया, जिसने पहचान मिलने पर भी त्याग चुना, वह इतिहास की धूल में दबा रह गया। आज भी यदि पाताल की हवाएं बोल पाती तो कहती, कुछ वीर युद्ध नहीं हारते, वे इतिहास से हार जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और दोस्तों, ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।